फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एसएस का टॉपिक, मतलब एक बारे में, किसी चीज के बारे में। तो वो चीज है ताजमहल के बारे में। तो ताजमहल के बारे में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, तो मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगी। तो चलो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। तो पहला हम लोग यहाँ पे टॉपिक लिख देते हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल ताजमहल के बारे में हमने लिख दिया। ताजमहल के बारे में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आज मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहो, आप लोग बने रहोगे, नोटबुक लेके लिखते रहो, समझ आएगा। ध्यान लगा के समझ आना। पीछे बैक करके वीडियो देखो, पर देखो मेरे वीडियो को देखने का आप लोग, तो आप लोग को समझ आएगा। तो मैं एक एक डिटेल्स आप लोग को बताने वाली, तो आप लोग समझते रहना, मैं बताऊंगी आप लोग को। तो हम एक पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है? पॉइंट वाइज लिखेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पॉइंट वाइज लिख के। तो हमारा पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हमारा लोकेटेड है। तो ताजमहल किधर, मतलब लोकेटेड मतलब कहाँ पे है? लोकेटेड मतलब समझते प्लेसेस, प्लेस। लोकेटेड का मतलब क्या होता है? प्लेस, कहाँ पे, जगह पे है ताजमहल। तो कहाँ पे है, तो बताओ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखना ताजमहल, ताजमहल इज लोकेटेड एट, ताजमहल इज लोकेटेड एट, किधर है ताजमहल? समझ आ रहा है? ताजमहल इज लोकेटेड एट यूपी इन बैंक, यूपी इन बैंक ऑफ रिवर। कहाँ पे? ताजमहल इज लोकेटेड एट यूपी इन बैंक ऑफ रिवर। पहला पॉइंट हमारा लोकेटेड है। तो ताजमहल किधर, मतलब लोकेटेड मतलब कहाँ पे है? लोकेटेड मतलब समझते प्लेसेस, प्लेस। लोकेटेड का मतलब क्या होता है? प्लेस, कहाँ पे, जगह पे है ताजमहल। तो कहाँ पे है, तो बताओ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखना ताजमहल, ताजमहल इज लोकेटेड एट, ताजमहल इज लोकेटेड एट, किधर है ताजमहल? समझ आ रहा है? ताजमहल इज लोकेटेड एट यूपी इन बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ यमुना रिवर, सॉरी यमुना रिवर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं? तो मैं बता दे रही हूँ कि किसके लिए बनाया था, शाहजहां ने किसके लिए बनाया था, मुमताज महल का कब डेथ हुआ था, कब स्टार्टेड हुआ था, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्टेड हुआ था, ताजमहल बनना कब चालू हुआ था, कब खत्म हुआ था, क्या हुआ था, इसके मेमोरीज क्या है, किस लिए हुआ था, इसका जगह कहाँ पे, सिटी का नाम क्या है, ये सब मैं सब आपको बता दी। तो आप लोग ध्यान देते रहना, ध्यान दोगे तो समझ आएगा। तो चलो बने रहो मेरे साथ वीडियो में। लाइक करना, इसीलिए लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, कमेंट करने का, तो मुझे भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा। अगर सब्सक्राइब करोगे तो मेरा वीडियो आपके पास जाएगा, कोई भी चीज होगा तो आपके पास जाएगा, तो आप लोग देखोगे, तो आप लोग समझोगे, तो देखते रहना, बने रहना मेरे साथ। तो चलो, वन ऑफ द 7 वंडरफुल ऑफ द वर्ल्ड, क्या है बताइए? सेकंड पॉइंट क्या है? मैंने पहले क्या बोला? लोकेटेड कहाँ पे? ताजमहल लोकेटेड इन यूपी इन बैंक ऑफ यमुना रिवर के पास है क्या? ताजमहल। अब दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है कि वन ऑफ द 7 वंडरफुल ऑफ द वर्ल्ड, 7 में से केवल एक में से 7 वंडरफुल मतलब बहुत खास वर्ल्ड में ये ताजमहल है। 7 में से एक बहुत खास ये ताजमहल है, ये बताया है। अब दूसरा पॉइंट में क्या है हमारा? कंस्ट्रक्शन बाय द मुगल किंग शाहजहां इन द मेमोरीज हिज क्वीन मुमताज महल। क्या पूछा यहाँ पे? कंस्ट्रक्शन बाय, क्या बोला यहाँ पे? कंस्ट्रक्शन बाय द मुगल किंग शाहजहां इन द मेमोरीज ऑफ क्वीन मुमताज महल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन जो बनना चालू हुआ था, वो किसके लिए बना है? एक मुगल किंग के राजा है, उनका नाम है शाहजहां। मुगल किंग के राजा, उसका नाम क्या है? शाहजहां। वो अपने मेमोरीज मतलब पुराने अपने क्वीन के लिए, वो पुराने यादें के लिए बनवा रहे थे। अब क्या बताया इसमें?
क्या बताया आप लोग? अब मैंने बता दिया कि लोकेटेड कहाँ पे ताजमहल, तो अब यूपी में है, बैंक ऑफ यमुना रिवर के पास है। अब यह वन ऑफ द 7 वंडरफुल ऑफ द वर्ल्ड, 7 में से एक है जो ताजमहल, जो मतलब ब्यूटीफुल है, एक वंडरफुल है, उसमें से काउंट होता है। कंस्ट्रक्शन बाय द मुगल किंग्स ऑफ द शाहजहां इन द मेमोरीज ऑफ क्वीन ऑफ मुमताज महल। तो ये किसके लिए मेमोरीज किया है? तो मुमताज एक मुगल किंग के एक राजा है जिनका नाम है मुगल किंग के एक राजा है जिनका नाम है शाहजहां। वो अपने अपने अपनी यादें के लिए, अपनी बीबी के लिए, मतलब मुमताज महल के लिए वो कंस्ट्रक्शन किया था, बनवाया था। आप देखें, यहाँ पे लिखो, देखते रहो। मुमताज in 1630। मुमताज महल का डाइट कब हुआ था? मुमताज महल का मतलब कब मरी थी? तो 1960 एडी में मरी थी। अब दूसरा बताते हैं। बाय स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन is 1631 एडी में स्टार्ट हुआ था। क्या चीज? बाय स्टार्टेड इन कंस्ट्रक्शन इन 1631। ओके, अब क्या आता है? दूसरा पॉइंट आता है, ये स्टार्ट कब हुआ था और खत्म कब हो गया था, उसके बारे में बताया। क्या स्टार्ट कब हुआ था और खत्म कब हुआ था, उसके बारे में बताने का। तो यहाँ पे देखते हैं, ताजमहल is one of the best tomb of the world। क्या हुआ? ताजमहल इज वन ऑफ द बेस्ट टॉम्ब्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल एक सबसे खास एक महल है वर्ल्ड में। ताजमहल वर्ल्ड में सबसे एक खूबसूरत महल है, ये बताया गया इसमें। ठीक है, अब दूसरा बताती हूँ मैं आपको, ये किसके लिए बता। ब्यूटीफुल थिंग्स इन द स्टेटस ऑफ पियानोस इन वेट ऑफ द महल। ताजमहल इज बेस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ओके, ताजमहल एक बेस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन है। अब क्या बताया? इट वॉज बिल्ट बाय कब हुआ था चालू? ताजमहल बनना कब चालू हुआ था? 1631। क्या 1631? और फिनिश कब हुआ था? Tajmahal is started in 1631 and ताजमहल स्टार्टेड कब हुआ था? 1631 में एंड डन इज 1631 एंड डन इज 1652। कब हो गया था? 1652 में हो गया था। तो मैं आपको बता दी, ताजमहल इज लोकेटेड इन यूपी इन बैंक ऑफ यमुना रिवर, वन ऑफ द 7 वंडरफुल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, वो 7 वंडरफुल वर्ल्ड है। अब कंस्ट्रक्शन बाय द मुगल किंग शाहजहां इन द मेमोरीज ऑफ क्वीन मुमताज महल। ये किसके लिए मेमोरीज के लिए बनाया था? मुमताज महल के लिए, जो वहां के मुगल किंग के एक राजा है शाहजहां। अब क्या आ गया? बाय स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन इन द 1631। स्टार्ट कब हुआ था? 1630 में। मुमताज महल इज डाइड इन 1630 एडी। मुमताज कब मर गई थी? 1630 में। और स्टार्टेड कब हुआ था? शाहजहां ने कब स्टार्ट किया था ये ताजमहल? 1631 में। ओके, अब क्या हो गया कि ताजमहल इज वन ऑफ द बेस्ट टॉम्ब्स ऑफ द वर्ल्ड।
जो ताजमहल एक बेस्ट होम है वर्ल्ड में, ताजमहल इज द बेस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ताजमहल एक सबसे बेस्ट कंस्ट्रक्शन है। अब इट वॉज द बिल्ट बाय 1631, कब हुआ था 1631 में। अब आगे ताजमहल इज स्टार्टेड इन 1631 एंड द डन इज 1652 में हो गया था। स्टार्ट चालू कब हुआ था 1631 में और खत्म कब हुआ था 1652 51 में 52 में। ओके, तो अब मुझे आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैंने समझा दिया है ये। और मैं अभी एलोवेरा केप्स भी समझाने वाली हूँ, एलिफेंटा केप्स भी दूसरे वीडियोस में समझाऊंगी, तो इसके लिए बने रहना। सब्सक्राइब करो वीडियो को, तो आगे का वीडियो में लाऊंगी। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा, मैं इतने प्यार से बोल रही हूँ, समझा रही हूँ मैं, तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो आप लोग की कृपया से ही मेरे को सपोर्ट मिलेगा, तो कृपया करके सपोर्ट करें आप लोग मेरे को।